इस दिन हेमंत सोरेन 3 लाख से अधिक महिलाओं को देंगे मैया सम्मान योजना की सौगात, ट्रांसफर करेंगे 1,000 रुपए। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम 4 सितंबर को होगा। कार्यक्रम का आयोजन राजधानी रांची के नामकुम खोजाटोली आर्मी कैंप स्थित कुटियातू चौक के पास आर्मी ट्रेनिंग ग्राउंड में किया गया है। इस ग्राउंड से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 जिलों की 3 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक अकाउंट में 1,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे। इसी समारोह में लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र का वितरण भी हेमंत सोरेन करेंगे। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के 5 जिलों रांची, खुंटी, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा की महिलाओं के खाते में पैसे भेजेंगे। दावा किया जा रहा है कि नामकुम के आर्मी ट्रेनिंग ग्राउंड में 4 सितंबर को 3 लाख से अधिक लाभुक शामिल होंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा अन्य गण्यमान्य अतिथि शामिल होंगे। कुछ मंत्रियों के भी कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री संथाल परगना, पलामू और उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल की लाखों महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना के पैसे ट्रांसफर कर चुके हैं। झारखंड उत्पाद सिपाही बहाली में मौत का आंकड़ा पहुंचा 11। झारखंड उत्पाद सिपाही बहाली के लिए चल रही शारीरिक दौड़ प्रतियोगिता परीक्षा में मौत का आंकड़ा बढ़कर अब 11 हो गया है। रविवार तक 11 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है। यह जानकारी झारखंड पुलिस के आईजी अभियान अमोल वी होमकर ने अपने वीडियो संदेश में दिया है। उन्होंने बताया है कि राज्य के कुल 7 केंद्रों में चल रही शारीरिक जाँच के दौरान दुर्भाग्यवश कुछ केंद्रों में इन अभ्यर्थियों की मौत हो गई है। झारखंड जगवार टेंडर ग्राम रातू रांची में 1, गिरिडीह पुलिस केंद्र में 2, हजारीबाग स्थित जेपीटीसी पदमा में 2, पलामू स्थित मेदिनीनगर के चियांकी हवाई अड्डा में 4, पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी स्थित सीटीसी जो है स्वासपुर में 1 और साहिबगंज के झांसपू 9 कैंपस में 1 अभ्यर्थी की मौत हुई है और साहिबगंज के झांसपू 9 कैंपस में 1 अभ्यर्थी की मौत शामिल है। वहीं एक अन्य केंद्र रांची के धुरवा स्थित स्मार्ट सिटी क्षेत्र है। आईजी अभियान ने बताया कि 30 अगस्त यानी शुक्रवार तक 1,27,772 अभ्यर्थियों द्वारा शारीरिक दौड़ में भाग लिया गया। इसमें कुल 78,023 अभ्यर्थी सफल हुए। सफल अभ्यर्थियों में पुरुष की संख्या 56,441 है और महिला 21,582 है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों की मौत मामले को लेकर यूडी कांड दर्ज किया गया है। मौत के कारणों को जानने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ अग्रतर विधिवत कार्रवाई की जा रही है। दौड़ में युवाओं की मौत के विरोध में भाजयुमों ने मार्च निकाला। उत्पाद सिपाही नियुक्ति की दौड़ में 11 युवकों की मौत पर रविवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रविवार को जिला स्कूल से विरोध मार्च निकाला। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष रोमित नारायण सिंह ने कहा है कि सरकार ने बिना किसी तैयारी के बहाली की घोषणा कर दी, लेकिन युवकों की चिंता नहीं की। सरकार की लापरवाही और बिना योजना के कारण युवा बेहोश हो रहे हैं और उनकी मौत भी हो रही है। सरकार को युवाओं की मौत का जवाब देना होगा। सरकार से मृतकों के आश्रितों को मुआवजा और नौकरी देने की मांग की गई। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष वरुण साहू, रमेश सिंह, शोभा यादव, संदीप वर्मा, संजीव विजयवर्गीय, बलराम सिंह, उमेश रंजन साहू, जितेंद्र वर्मा, विनय सिंह, राजू सिंह, लाल रंजीत, नाथ सहदेव, संकेत तिवारी, तरुण दास एवं अन्य मौजूद थे। उत्पाद सिपाही की दौड़ में सूरज वर्मा की मौत के खिलाफ देवघर में छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च। उत्पाद सिपाही की दौड़ के दौरान देवघर गवर्नमेंट बीएड कॉलेज के छात्र सूरज वर्मा की असामयिक मौत को लेकर देवघर के विभिन्न कॉलेजों के हजारों छात्रों ने प्रदर्शन किया और कैंडल मार्च निकाला। सर्वप्रथम अंबेडकर चौक के पास मृतक सूरज वर्मा की तस्वीर को रखकर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा गया। छात्रों ने शांतिपूर्वक कैंडल मार्च करते हुए वीआईपी चौक की तरफ पड़ाव किया, जहां वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा के पास पहुंचकर सूरज वर्मा के परिवार को आर्थिक सहायता व सरकारी नौकरी दिलाने की मांग की गई। इस बीच छात्रों की ओर से शांतिपूर्वक धरना दिया गया। साथ ही जेएसएससी व सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मांग की गई कि दौड़ के दौरान दुखद मौत होने वाले सभी विद्यार्थियों के परिवार को आर्थिक सहायता के साथ एक सरकारी नौकरी दिया जाए। छात्रों ने साफ साफ कहा है कि यह दुखद घटना केवल और केवल प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मी की गलती के कारण हुई है। सरकार को इस पर विशेष ध्यान देते हुए जल्द से जल्द उच्च स्तरीय जाँच करनी चाहिए। दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई हो, मृतक के परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा तथा एक सरकारी नौकरी मिले। पारसनाथ में रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस को आज चंद्र प्रकाश चौधरी दिखाएंगे हरी झंडी।
गिरिडीह जिले के मधुबन स्थित जैनियों के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में एक और आदिवासियों के मरांग गुरु पारसनाथ जाने वालों के लिए खुशखबरी है। यहाँ आने वाले लोगों को देश की सबसे तेज और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। जी हाँ, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अब पारसनाथ स्टेशन पर भी रुकेगी। आज सोमवार 2 सितंबर को सुबह 7:30 बजे गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी पारसनाथ स्टेशन पर रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पारसनाथ स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। यह जानकारी धनबाद रेल मंडल के डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने दी है। पाक सिपाही के दौर में जान गंवाने वाले छात्रों के मामले की जांच हो। सुदेश महतो आसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने रविवार को एक बयान में कहा कि उत्पाद सिपाही के दौर में जान गंवाने वाले छात्रों की इतनी बड़ी संख्या में मौत हो जाना चिंता का विषय है। छात्रों को बुनियादी व्यवस्था मुहैया कराने की आवश्यकता थी, वह भी नहीं कराई गई। छात्र रात भर जाकर सुबह कड़ी धूप में छात्रों को दौड़ लगाने के लिए कहा जा रहा है। ये बहुत ही अमानवीय बात है, इसे तत्काल रोका जाना चाहिए। साथ ही छात्रों की मौत की जांच करानी चाहिए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। सुदेश ने आगे कहा है कि छात्रों के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, बहाली प्रक्रिया में लापरवाही बरती जा रही है। कहा है कि नियमावली में गड़बड़ी है, खुले आसमान के नीचे छात्र सोने को विवश हैं। उन्होंने कहा है कि नियमावली में चूक हुई है और इसकी सख्ती के साथ जांच होनी चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट से मामले की जांच की मांग करते हैं। देवघर सहित झारखंड के नगर निगम के अस्थायी कर्मचारियों की हड़ताल जारी, शहर की सफाई व्यवस्था चरमराई। देवघर जिला सहित राज्य भर में नगर निगम और नगर निकाय के अस्थायी कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। इस हड़ताल में देवघर नगर निगम के अस्थायी कर्मचारी भी शामिल हैं। वही कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार का असर देवघर शहर में दिखने लगा है। शहर में जगह जगह कचरा का अंबार लगा है, इस कारण लोगों को परेशानी हो रही है। दरअसल देवघर में इन दिनों भादो मेला चरम पर है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे समय में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। जगह जगह कचरा का अंबार नजर आ रहा है। वही पंडा धर्मरक्षणी सभा ने डीसी और नगर आयुक्त से अपील की है कि मंदिर के आसपास पसरी गंदगी की सफाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, ताकि मंदिर में रहने वाले पुजारियों और पूजा करने आने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिल सके। पंडा धर्मरक्षणी सभा वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंद्रशेखर खावड़े ने जिला प्रशासन से यह भी मांग की है कि मंदिर के आसपास पसरी गंदगी की जल्द से जल्द सफाई कराई जाए। वही 22 अगस्त से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर देवघर सफाई कर्मचारी संघ के नेता संजय मंडल ने बताया कि सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सावन से पहले भी हड़ताल पर गए थे, लेकिन निगम के अधिकारियों के आश्वासन पर उस वक्त हड़ताल समाप्त कर दिया था। हमें आश्वासन मिला था कि सावन के बाद सभी मांगे पूरी कर दी जाएगी, लेकिन सावन बीत जाने के बावजूद भी अब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की गई है। इसलिए मजबूरन नगर निगम के कर्मचारियों को एक बार फिर हड़ताल पर जाना पड़ा। कमजोर पड़ा मानसून, जाने झारखंड में कैसा रहेगा आज का मौसम। झारखंड में पिछले 2 दिन से मानसून कमजोर पड़ गया है। इसकी वजह से झारखंड में बारिश की कमी बढ़ती जा रही है। मानसून के सीजन में वर्षा की कमी घटकर 9% पर आ गई थी, जो अब बढ़कर 11% हो चुकी है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री से अधिक हो चुका है। झारखंड में आज का मौसम कैसा रहेगा, यह बताने से पहले आपको समुद्र में चल रही मौसम की गतिविधियों के बारे में बता देते हैं। पिछले 6 घंटे के दौरान दक्षिणी ओडिशा और उससे सटे उत्तरी आंध्र प्रदेश एवं दक्षिणी छोटानागपुर में बना डीप डिप्रेशन 20 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ा। रविवार को यह दक्षिणी ओडिशा और उससे सटे छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तक पहुंच गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 24 घंटे में यह कमजोर पड़ेगा और निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि झारखंड में आज का मौसम कैसा रहने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने कहा है कि आज 2 सितंबर को झारखंड में कहीं कहीं गरज के साथ बारिश होगी। कुछ जगहों पर वज्रपात होने की भी आशंका है, इसलिए लोग सावधान और सतर्क रहें। सुरक्षित जगहों पर शरण लें और पेड़ एवं बिजली के पोल से दूरी बनाए रखें। किसानों से कहा गया है कि मौसम खराब हो जाए खेतों में ना जाएं। अगर खेत पर हैं तो तुरंत सुरक्षित जगह पर चले जाएं। मौसम वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि 2-3 दिन में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आ सकती है। उल्टी में लगातार बढ़ रहा है डेंगू का प्रकोप। अस्पताल की खराब स्थिति से लोग नाराज, प्रशासन ने किया मुकम्मल इंतजाम का दावा। मौसम की मार के कारण खूंटी में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। सदर अस्पताल में डेंगू के मरीज भर गए हैं। कई डेंगू के मरीज सरकारी अस्पताल के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी इलाज करा रहे हैं। सबसे ज्यादा डेंगू का प्रकोप नगर पंचायत क्षेत्र में है। बढ़ते डेंगू के प्रकोप के कारण शहरवासी नगर प्रशासक और स्वास्थ्य व्यवस्था की कार्यशैली से नाराज हैं। हालांकि सिविल सर्जन इलाज की मुकम्मल व्यवस्था का दावा कर रहे हैं। वहीं नगर प्रशासक शहरवासियों का गुस्सा दूर करने के लिए छिड़काव और सफाई कराने का दावा कर रहे हैं। दरअसल खूंटी शहर के लगभग सभी वार्डों में हर दिन डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। डेंगू के लक्षण वाले मरीज हर दिन इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंच रहे हैं। सिविल सर्जन के अनुसार अब तक
जिले में डेंगू के लक्षण वाले 1100 से अधिक मरीजों की डेंगू की जांच की जा चुकी है, जिसमें 200 मरीजों की पहचान डेंगू के मरीज के रूप में की गई है। वहीं जिले में डेंगू से संक्रमित 2 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। सरायकेला में गरजे कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन, यह जन सैलाब परिवर्तन की दहाड़ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद चंपई सोरेन पहली बार अपने गृह जिला सरायकेला खारसभा पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। जगह जगह पूर्व सीएम का कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने ढोल नगाड़े के साथ पारंपरिक आदिवासी रीति रिवाज के साथ स्वागत किया। इस स्वागत से अभिभूत पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने समर्थकों का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे, जनहित के मुद्दों को उठाएंगे और जनता के साथ आगे बढ़ेंगे। स्वागत में उमड़ी भीड़ को देख चंपई सोरेन ने कहा कि यह जन सैलाब झारखंड में सत्ता परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन की दहाड़ है। जेपीकेएसएस ने शुरू की झारखंड नवनिर्माण यात्रा, जयराम महातो ने दिखाई हरी झंडी। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति द्वारा रविवार को झारखंड नवनिर्माण यात्रा प्रारंभ की गई। यह यात्रा सांस्कृतिक तरीके से संपन्न की गई। संगठन के कार्यकर्ता समेत हजारों जन साधारण शामिल रहे। लोगों में झारखंड नवनिर्माण यात्रा को लेकर जोश एवं उत्साह देखा गया। केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो की गरिमामयी उपस्थिति में वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो द्वारा यात्रा का नेतृत्व किया गया। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पुलिहातों से आरंभ किया गया, जो है संस्कृत निगाचरी से बिरसा मुंडा जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भगवान बिरसा के वंशज ने जयराम महतो एवं देवेंद्र नाथ महतो को तीर धनुष एवं मसाल प्रदान किया। इसके बाद शहीद रघुनाथ महतो शहादत स्थल लोटा सिल्ले में आशीर्वाद ग्रहण किया गया। महिला मोर्चा अध्यक्ष दमयंती मुंडा ने जानकारी देते हुए कहा कि जन्मस्थली से संकल्पित मिट्टी को लेकर उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो झारखंड अलग के सपनों एवं शहीदों के अरमानों को पूरा करने हेतु क्षेत्र का भ्रमण किया जाएगा। गैस कटर से एटीएम काटकर चोरों ने उड़ा लिए 25 लाख रुपए। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन। झारखंड के गुमला जिले से चौंकाने वाली खबर मिल रही है। यहाँ चोरों ने शनिवार की देर रात बसिया प्रखंड से एटीएम मशीन को गैस कटर से काटकर 25 लाख रुपए की चोरी कर ली। मिली खबर के मुताबिक अपराधियों ने कोनबीर स्थित एसबीआई एटीएम मशीन से 25 लाख रुपए की चोरी कर ली। यही नहीं, घटना के सबूतों को मिटाने के लिए मशीन में आग लगा दी गई। पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन किया है। घटना के संबंध में पुलिस ने बताया है कि चोरों ने पहले बसिया प्रखंड के संजय चौधरी का ट्रक चोरी किया। इस ट्रक का जो उपयोग करके चोर एटीएम मशीन तक पहुंचे। उन्होंने गैस कटर की मदद से एटीएम मशीन को काटकर रुपए निकाल लिए। चोरी के बाद चोर ट्रक को पाकू टोली में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस इनकी तलाश में छापेमारी कर रही है। फिर गुमला पुलिस ने कहा है कि शनिवार रात करीब 2 बजे बसिया थाना अंतर्गत कोनबीर जो ऊपर चौक स्थित भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम से अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा करीब 25 लाख रुपए की चोरी कर ली गई है। त्वरित उद्भेदन एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए नाजिर अख्तर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बसिया के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। गंगा में नहाते समय किशोर गहरे पानी में डूबा, 100 बरामद। वाराणसी के 80 घाट पर रविवार को गंगा में स्नान करते समय झारखंड निवासी किशोर गहरे पानी में डूब गया। जब तक गोताखोर निकालते उसकी मौत हो गई। गोताखोरों ने मशक्कत के बाद गहरे पानी से किशोर के 100 को बरामद किया। झारखंड निवासी बाबी 17 वर्षीय अपने परिजनों के साथ 80 घाट पर स्नान कर रहा था। उसे गहरा पानी में जाता देख वहां मौजूद जल पुलिस के जवानों ने रोका, लेकिन बाबी ने उनकी नहीं सुनी। बताता रहा कि उसे तैरना आता है। इसी दौरान वह फिसलकर गहरे पानी में समा गया। यह देख वहां मौजूद मल्लाहों ने गंगा में छलांग लगा दी। साहसी युवा जब तक उसे पानी से निकालते उसकी सांसें थम चुकी थी। पुलिस ने उसे पीएचयू ट्रॉमा सेंटर भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर 80 घाट पर चर्चा रही कि किशोर ने पुलिस की बात मान ली होती उसकी मौत नहीं होती। मौत ही उसे यहाँ खींच लाई। उत्पाद सिपाही बहाली में अभ्यर्थियों की मौत पर भाजयुमों ने फूंका सीएम का पुतला। उत्पाद विभाग की सिपाही बहाली में अभ्यर्थियों की मौत से आक्रोशित गिरिडीह भाजपा युवा मोर्चा ने रविवार की शाम शहर के टावर चौक पर हेमंत सरकार का पुतला जलाया और मशाल जुलूस निकालकर घटना का विरोध किया। भाजयुमों के नेताओं का कहना है कि हेमंत सरकार ने वाहवाही लूटने के लिए कड़ी गर्मी में युवकों से दौड़ लगवा रही है और इतनी कड़ी गर्मी में युवाओं का बेहोश होना और उनकी मौत से हेमंत सरकार को लगता है कोई मतलब नहीं रह गया है। बस वोट लेना और सरकार बनाने से मतलब है। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर दिया सुझाव।
झारखंड में नई शराब नीति लागू करने को लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शाह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर सुझाव दिया। उन्होंने पत्र में कहा है कि झारखंड की सामाजिक संरचना में हजारों गरीब, दलित और आदिवासी महिलाएं हैं जो सड़क किनारे हंडिया दारू बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। आप भी उसी समाज से आते हैं, इसलिए आप खुद भी आदिवासी महिलाओं की स्थिति से अवगत होंगे। बाबूलाल ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि जिस प्रकार केंद्र सरकार पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी के लाइसेंस इश्यू करने में दलित, आदिवासी, महिला, दिव्यांगों और सेना से सेवानिवृत्त जवानों को प्राथमिकता देती है, उसी प्रकार राज्य सरकार भी देसी विदेशी शराब दुकानों का लाइसेंस जारी करने में गरीब आदिवासी महिलाओं व सेवा से सेवानिवृत्त जवानों को प्राथमिकता दे। उन्होंने पत्र में लिखा है कि चूंकि शराब नीति का निर्धारण पंचायती राज विभाग और ग्राम सभा का विषय है, इसलिए सरकार से आग्रह है कि वह इन विभागों की मदद से ऐसी नीति तैयार करे जो आदिवासी महिलाओं की हित में हो। अंडा मुर्गा नहीं बेचा तो मौत बांटने लगी सरकार, मृत अभ्यर्थियों का पोस्टमार्टम भी नहीं करवा रही। अमर बावरी उत्पाद सिपाही दौड़ के दौरान होने वाले मौत को लेकर विधानसभा में विपक्ष के नेता अमर बावरी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उनकी नीतियों पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि राज्य की सरकार युवाओं को जो है मुर्गा और अंडा बेचने की सलाह दे रही थी, युवा नहीं माने, राज्य सरकार नौकरी की जगह मौत बांटने लगी। अमर बावरी नामों के छतरपुर की कॉल के रहने वाले अभ्यर्थी अरुण कुमार के घर पहुंचे और उनके परिजनों से मुलाकात की। अरुण कुमार की भी मौत उत्पाद सिपाही दौड़ के दौरान हो गई थी। अमर बावरी ने बहाली के दौरान होने वाली मौतों को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि राज्य की सरकार बहाली के दौरान हुई मौतों के बाद शवों का पोस्टमार्टम नहीं करवा रही है। सरकार आंकड़े को छुपाना चाहती है। बहाली के दौरान होने वाली मौतों की जिम्मेदार राज्य सरकार है। राज्य के युवा रोजगार के लिए इतने परेशान हैं कि इस भादों के महीने में 10 किलोमीटर की दौड़ लगाने के लिए तैयार हैं। सरकार इन्हें नौकरी की जगह मौत दे रही है। अमर बावरी ने कहा है कि भाजपा सरकार से मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग करती है। 2 वर्ष पहले यह बहाली निकाली गई थी, लेकिन दौड़ अभी शुरू हुई है। अंतर्राज्यीय नकली विदेशी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़, 18 लाख की नकली विदेशी शराब के साथ 5 लाख का कच्चा स्प्रिट बरामद, तस्कर फरार। जामताड़ा पुलिस ने नकली विदेशी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया है, जहां पुलिस ने 18 लाख रुपए की विभिन्न ब्रांडों की नकली विदेशी शराब के साथ 5 लाख रुपए मूल्य का कच्चा स्प्रिट बरामद किया है। छापेमारी के दौरान जंगल और अंधेरे का लाभ उठाकर तस्कर भागने में सफल रहे। एसडीपीओ ने बताया कि दिनांक 1/9/2024 को पुलिस अधीक्षक जामताड़ा को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि अंतर्राज्यीय शराब तस्कर मनोज मंडल पिता स्वर्गीय धीरेन मंडल पता फागोडी थाना जिला जामताड़ा द्वारा ग्राम मुचाईडी में अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर विभिन्न ब्रांडों का अवैध रूप से नकली विदेशी शराब का निर्माण कर झारखंड एवं अन्य राज्यों में बिक्री किया जा रहा है। छापेमारी दल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी के क्रम में ग्राम मुचाईडी के एक अर्धनिर्मित मकान जो जंगल के किनारे अवस्थित है से भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब एवं अन्य शराब निर्माण करने वाली वस्तुओं तथा अन्य पदार्थों को बरामद किया है। सभी शराब तस्कर रात्रि एवं जंगल का लाभ लेकर भागने में सफल रहे, जिसकी गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी की जा रही है। जब्त शराब का अनुमानित बाजार मूल्य करीब 18 लाख रुपए एवं स्प्रिट का मूल्य करीब 5 लाख रुपए है। उत्पाद सिपाही बहाली में गए अरुण की मौत के साथ टूट गए परिवार के सारे सपने। उत्पाद सिपाही बहाली के दौरान बेहोश होकर मौत का शिकार हुए अरुण कुमार के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार ने अरुण को लेकर कई सपने संजोए थे जो एक ही झटके में खत्म हो गए। मां लगातार यही कह रही है कि बबुआ हो बबुआ, कैसे रहब हो बबुआ। 31 वर्षीय अरुण कुमार पलामू के छतरपुर के कौअल के रहने वाले थे। 28 अगस्त को उत्पाद सिपाही बहाली के दौरान अरुण कुमार पलामू के चियांकी हवाई अड्डे पर दौड़ लगा रहे थे। इसी क्रम में अरुण कुमार बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया। इसके बाद परिजनों ने अरुण को इलाज के लिए मेदिनीनगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 30 अगस्त को इलाज के दौरान अरुण कुमार की मौत हो गई। मृतक अरुण कुमार के बड़े भाई द्रोण कुमार ने बताया है कि उनके भाई ने किसी तरह का नशा नहीं किया था। होश में आने के बाद उन्होंने अपने भाई से पूछा था कि क्या उसने कोई दवा ली। अरुण ने उन्हें बताया था कि उसने कोई दवा नहीं खाई है। अरुण इससे पहले रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2 में भी भाग ले चुका था और दौड़ भी पूरी कर चुका था। उन्होंने बताया कि अरुण रांची में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। दौड़ के वह रांची के एक स्कूल ग्राउंड में 25 राउंड दौड़ता था। उन्होंने बताया कि दौड़ के बारे में घर वालों को नहीं पता था, सिर्फ उन्हें पता था। चाईबासा में स्कूटी सवार 2 लड़कियों को पिकअप हुई नरौंदा, एक मौत। चाईबासा
दौसा के महुलसाई में रविवार सुबह एक तेज रफ्तार पिकअप वैन ने स्कूटी पर सवार 2 लड़कियों को कुचल दिया। इस हादसे में एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरी लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई है। स्थानीय लोगों ने पिकअप वैन चालक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। घायल लड़की को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों लड़कियां खूंटी गाँव की रहने वाली है और चचेरी बहनें थी। दोनों सुबह स्कूटी में से कहीं जा रही थी, तभी पिकअप वैन ने स्कूटी को धक्का मार दिया और करीब 400 मीटर तक घसीट दिया, जिससे लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चालक को गिरफ्तार कर लिया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। कांग्रेस में विधानसभा टिकट पाने का ये रहेगा आधार। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद अध्यक्ष गिरीश चौड़ानकर ने बताया, पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस के सभी अग्रणी विभागों के अध्यक्ष को, बोर्ड आयोग में कांग्रेस कोटे के अध्यक्ष को, सभी जिला अध्यक्षों के साथ साथ विधानसभा चुनाव लड़ने को इच्छुक नेताओं के साथ विस्तृत बैठक के बाद स्क्रीनिंग कमेटी ने मीडिया से बात की। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गिरीश चौड़ानकर ने कहा कि कमेटी गठन के बाद यह उनका पहला दौरा था। हम यहाँ समझने के लिए आए हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ के संगठन और नेताओं के दिल में क्या है। गिरीश चौड़ानकर ने कहा है कि जिस तरह से यहाँ के कांग्रेसजनों में उत्साह दिख रहा है और एक विधानसभा सीट के लिए 60, 70 और 100 तक आवेदन आए हैं, यह शुभ संकेत हैं। उन्होंने कहा है कि विधानसभा प्रत्याशी चयन में हम विजिबिलिटी के साथ साथ पार्टी के प्रति लॉयल्टी और सोशल इंजीनियरिंग का भी ख्याल रखेंगे। खौफ के साए में पड़ने को मजबूर मासूम, स्कूल भवन की छत से गिरता प्लास्टर और टपकता है पानी। झारखंड में स्कूली शिक्षा और शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आधुनिक व्यवस्थाएं की जा रही है, लेकिन खूंटी जिला का एक ऐसा राजकीयकृत मध्य विद्यालय जहां आज भी बच्चे जर्जर भवन के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। यहाँ की स्थिति ऐसी विकट है कि भवन की छत फूटकर नीचे फर्श पर गिर रही है। इसके बावजूद छोटे छोटे बच्चे इसी छत के नीचे डर के बीच बैठकर शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। स्कूल में पढ़ने वाले 143 आदिवासी बच्चे डरे साए में रहते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक भी डर के साए में बच्चों को पढ़ाते हैं। शिक्षकों को भी डर है कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। राजधानी से सटी खूंटी के खुदी पंचायत सचिवालय से महज चंद कदमों की दूरी पर राजकीय मध्य विद्यालय है और यहाँ 1954 से संचालित हो रहा है। 70 साल पहले बने खपरेल स्कूल भवन में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, जबकि उसके बगल में बने स्कूल बिल्डिंग भी जर्जर अवस्था में है और उसी जर्जर बिल्डिंग में बच्चे जान हथेली में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं। बारिश के मौसम में छत का प्लास्टर गिरने और पानी के टपकने से बचने के लिए विद्यार्थी अपने अपने कॉपी किताब बैग समेत उठा लेते हैं। एक ही क्लास में 2-3 क्लास के बच्चों को एक साथ रखने की मजबूरी शिक्षकों की होती है। स्कूली बच्चों के साथ साथ शिक्षक भी डरे समय नजर आते हैं। एक शिक्षक ने बताया है कि विद्यालय परिसर की बाउंड्री भी नहीं है, साथ ही विद्यालय में कई वर्षों से डेस्क बेंच की खरीदारी भी नहीं की गई है। विद्यालय के कमरे में बारिश में जल जमाव होना रूटीन सा बन गया है। जामताड़ा सदर अस्पताल से विचाराधीन कैदी फरार, बाथरूम जाने के बहाने हथकड़ी सरका कर भागा। जिला सदर अस्पताल में कैदियों की सुरक्षा को लेकर फिर सवाल उठ रहे हैं। यहाँ इलाजरत एक कैदी फरार हो गया, जिसे शनिवार को ही गिरफ्तार किया गया था। जामताड़ा पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा प्रेस विज्ञप्ति में रविवार को बताया गया है कि विचाराधीन बंदी विशाल सहनी पिता प्रकाश सहनी उर्फ राम प्रकाश सहनी शमशान रोड थाना मिहिजाम जिला जामताड़ा को जो है उचित अभिरक्षा में दिनांक 31/8/2024 को प्रातः 8:55 पर इलाज के लिए सदर अस्पताल जामताड़ा लाया गया था। दिनांक 31/8/2024 की संध्या समय करीब 8:30 बजे सदर अस्पताल से बाथरूम जाने के बहाने हाथ लगे हथकड़ी को सरकाकर निकाल भागने में सफल रहा। इस संबंध में नगर थाना जामताड़ा में कांड दर्ज कराया गया है। राज्य की दिशा और दशा को बदलने के लिए आजसू बुद्धिजीवी मंच की भूमिका अहम। सुदेश महतो। राज्य की दिशा और दशा को बदलने के लिए आजसू बुद्धिजीवी मंच की भूमिका अहम है। बुद्धिजीवी मंच के सभी अनुभवी पदाधिकारी को अपने दायित्व का बोध है। बुद्धिजीवी मंच पार्टी की शक्ति का मुख्य केंद्र है। आपके अनुभव से हम राज्य को बेहतर बनाने की दिशा में मिलकर काम करेंगे। ये बातें पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने हरमोह स्थित केंद्रीय कार्यालय में आयोजित आजसू बुद्धिजीवी मंच के नवनियुक्त पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण सह सम्मान समारोह में कही। इस दौरान उपस्थित सभी पदाधिकारियों ने अपने पद का शपथ ग्रहण किया, साथ ही पार्टी अध्यक्ष द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया। बुद्धिजीवी मंच के सभी पदाधिकारियों का समर्पण और संगठन के प्रति अपना श्रेष्ठ देने का जज्बा हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। आप सभी सरकार के अर्थ और सामर्थ्य को समझते हैं। सरकार के कार्यकाल का मूल्यांकन करने का समय है। पदाधिकारी अलग अलग क्षेत्र से हो सकते हैं, लेकिन सबकी सामूहिक जिम्मेदारी नए जनादेश के लिए काम करना है। गिरिडीह में मवेशी लदे 2 वाहन जब्त, 2 गिरफ्तार। गिरिडीह के बगोदर थाना पुलिस ने रविवार सुबह थाना इलाके के हेसला में गुप्त
सूचना के आधार पर छापेमारी कर 22 गौवंश लोड 2 मालवाहक वाहनों को जब्त किया। एसडीपीओ धनंजय राम के नेतृत्व में बगोदर थाना प्रभारी विनय कुमार ने इस्लाम में छापेमारी किया और गौवंश लोड दोनों गाड़ियों को जब्त किया। इस दौरान दोनों गाड़ियों के चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ में एक गाड़ी के चालक सदाम ने बताया कि गौवंश दोनों गाड़ियां बिहार से बंगाल के मुर्शिदाबाद जा रहा था, लेकिन कहां इसकी जानकारी उन्हें भी नहीं है, क्योंकि मुर्शिदाबाद के एक स्लाटर हाउस में दोनों गाड़ियों को जाना था, जहां से प्रतिबंधित मांस का अवैध कारोबार किया जाता है। पूछताछ के दौरान सदाम ने कबूला है कि उन दोनों को मुर्शिदाबाद पहुंचने के बाद फोन कॉल कर बताया जाता है कि इस स्लाटर हाउस में गौवंश लोड गाड़ियों को पहुंचाना है और इसी क्रम में वो बिहार से मुर्शिदाबाद जाने के क्रम में बगोदर से गुजर रहे थे। जानकारी के अनुसार दोनों गाड़ियों के चालक भी बंगाल के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं, लेकिन दोनों वाहनों में गौवंशों को बेहद क्रूरता से लोड किया गया था और कुछ गौवंशों को गंभीर चोट लगी है, जिन्हें मधुबन गौशाला भेजकर इलाज कराया जा रहा है। गिरिडीह में अवैध बालू लोड ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार की हुई मौत। अवैध बालू लोड ट्रैक्टर की चपेट में आने से रविवार की सुबह एक बाइक चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इस दौरान उसे डुमरी के रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत बीच रास्ते में ही हो चुकी थी। घटना गिरिडीह के निमिया घाट थाना इलाके के निमिया घाट का है और मृतक रघु ठाकुर इसी निमिया घाट के लोहेडी गाँव का रहने वाला था, लेकिन घटना के बाद ग्रामीण और परिजनों ने शव को लेकर थाना के बाहर धरना पर बैठ गए और मृतक के आश्रितों के लिए मुआवजे की मांग करने लगे। रांची जिला के स्थानांतरित शिक्षकों का 50 दिन बाद भी नहीं हो सका पदस्थापन। अंतर जिला स्थानांतरण के माध्यम से रांची जिला के शिक्षकों का पदस्थापन विलंब होने पर रविवार को शिक्षकों ने तमाम विधायक विकास कुमार मुंडा से मिलने पहुंचे। स्थानीय विधायक विकास कुमार मुंडा से मिलकर उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। शिक्षकों ने बताया कि विभिन्न जिलों से स्थानांतरित होकर रांची जिला पहुंचे शिक्षकों ने शीघ्र विद्यालय पदस्थापन की गुहार कई जगह लगाई, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हो सकी है। शिक्षकों ने बताया कि बीते 50 दिनों से रांची जिला में स्थानांतरण होने के बावजूद हमें विद्यालयों में पदस्थापन नहीं किया जा रहा है। विद्यालय आवंटन नहीं किए जाने से विद्यालयों में पठन पाठन कार्य बाधित हो रहा है। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त लॉफ्टर चैनल के कार्यक्रम में सुप्रियो भट्टाचार्य जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तिथियों को बदले जाने पर प्रतिक्रिया दी है। सुप्रियो ने कहा कि मुझे इस बात की आशंका पहले से थी, कहा कि तिथि को बदलने के लिए हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने भी आयोग को पत्र लिखा था। बता दें कि हरियाणा में जहां पहले 1 अक्टूबर को चुनाव होना था, वहीं अब मतदान 5 अक्टूबर को होगा। चुनाव आयोग के अनुसार मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। इस पर सुप्रियो ने आयोग का निशाना साधते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त लॉफ्टर चैनल के कैरेक्टर हैं। अपने तर्कों के कारण उन्होंने कहा था कि लेवल प्लेइंग ग्राउंड देंगे। कहा कि हरियाणा में चुनाव की तिथियों को बीजेपी के इशारे पर तय किया गया था, जिससे अब बदलना पड़ा। चाकूबाजी में युवक घायल, आरोपी दोस्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रांची के हेहल अंचल के पास चाकूबाजी में एक युवक के घायल होने की खबर है। पुलिस को सूचना मिलने के बाद कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि आरोपी और घायल युवक दोनों दोस्त हैं। दोनों कुछ दिनों पहले ही जेल से बाहर निकले थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।